आज के इस वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को देखेंगे जो कि एसएससी सीजीएल 2023 के टीयर 1 में पूछे गए हैं। इसके पहले मैं 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। पहला है परसेंटेज का, दूसरा एवरेज का, तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस का। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, आपको यहाँ पर तीनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिख रहा है, यदि 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है, if the simple interest for 5 years is equal to 25% of the principal, then the interest will be equal to the principal after years। आपको निकालना है कि वो कितने सालों के बाद मूलधन के बराबर मतलब प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि आपका जो प्रिंसिपल है वो 100 है, प्रिंसिपल 100 है, तो 5 साल पर इसका 25% कितना हो जाएगा? 25% मतलब 100 का 25 निकालेंगे तो 25% हो जाएगा, सीधा सीधी 25 हो जाएगा। ये 5 साल का आपका इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल 100 पर 5 साल में आपको 25% का इंटरेस्ट होता है, तो 1 साल में कितना मिलेगा? 5%, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में रेट हमेशा एक समान मिलता है। 1 साल में इसको 5% का ब्याज मिल रहा है, आपको 100 चाहिए तो आप इसका सीधा सीधी 20 गुना कर दीजिएगा, तो 20 साल में आपको 100 मिल जाएगा, जो कि इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। फिर से इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर 5 साल में इसको कितना ब्याज मिला? 25%। तो 1 साल में कितना मिलेगा? 5%। हमको कितना ब्याज चाहिए? 100 मतलब 100 चाहिए। यहाँ पे 5% इसको 5 भी लिख सकते हैं, मतलब 1 साल में इसको 5 यूनिट, जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। 5 यूनिट मिला, हमको चाहिए 100 यूनिट, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल 100 है, तो 100 यूनिट के लिए यहाँ पर 20 से गुना करना पड़ेगा। ये 1 ईयर है, यहाँ पर भी आपको 20 से गुना करना पड़ जाएगा, मतलब 20 ईयर में आपका 100 यूनिट हो जाएगा, जो कि आपका प्रिंसिपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर मैच कर सकते हैं ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, इन हाउ मेनी ईयर विल अ सम ऑफ 9,500 अमाउंट टू ₹11,780 एट द रेट ऑफ 8% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट। कह रहा है कि 9500 रुपये की जो राशि है 8% साधारण ब्याज की दर से कितने सालों में 11,780 हो जाएगी। यहाँ पर आपका दिया क्या है? प्रिंसिपल आपका दिया है 9,500, रेट आपको मिला है 8% का, अमाउंट दिया गया है। अमाउंट में क्या क्या होता है? अमाउंट में आपका प्रिंसिपल होता है प्लस यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है। यहाँ पर आपको टोटल सिंपल इंटरेस्ट निकालना है कि टोटल आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला। तो आप क्या करेंगे? अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे, तो आपको टोटल सिंपल इंटरेस्ट पता चल जाएगा कि आपका टोटल ब्याज कितना मिला। अमाउंट आपका है 11,780, इसमें से आपको इसका प्रिंसिपल 9500 घटा देना है। तो आप घटाइएगा तो कितना मिलेगा? 0 से 0, 8 में से 0 गया 8, उसके बाद यहाँ पर 7 में से 5 गया 2, 11 में से 9 गया 2, मतलब 2280 इसका टोटल इंटरेस्ट है। इसका इंटरेस्ट कितना है? 2280। ये 2280 टोटल इंटरेस्ट मिला है, तो आपको यहाँ परसेंटेज में निकाल लीजिए कि इसको 2280 जो है टोटल कितना परसेंटेज में मिला है। इसको यहाँ पे प्रिंसिपल से डिवाइड देकर निकालेंगे। 00 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 19 से कटाइएगा, 5 बार में 19 काटेंगे, 1 बार में 38, उसके बाद जाएगा 1 बार में 19, उसके बाद 2 बार में 38, तो यहाँ पे 120 आ गया। अब इसे 5 से कटाइएगा तो 24 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर टोटल इसको 24% का ब्याज मिल रहा है। 1 साल में मिल रहा है 8% यहाँ पर, और टोटल मिल रहा है 24%। सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज हर साल सेम मिलता है। पहले साल यदि आपको 8% मिलेगा, दूसरे साल भी 8% मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8% पर एनम के हिसाब से आपको यहाँ पे 3 साल लग जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट ₹6,000 अर्न इन 21 मंथ 21 मंथ एट 8%। मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि 8% की दर से 21 महीने में 6,000 रुपये पर आपको कितना ब्याज मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर रेट आप लिख लीजिए, रेट आपका है 8%, आपको प्रिंसिपल है 6,000, और यहाँ पर टाइम को आप ईयर में चेंज कर लीजिए 12 से भाग देकर। तो यहाँ पे आपका सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है, वही आप लगा दीजिए, बेसिक फार्मूला PRT/100। प्रिंसिपल आपका हो जाएगा 6,000, रेट आपका 8%,
टाइम आपका 21/12 और टोटल आपका 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 से काटेंगे, 12 5 60, 8 और 5 गुना करिएगा तो 8 5 40 और 40 गुना 21, तो यहाँ पर हो जाएगा 21 चौके कितना होता है 84 और 1 जीरो लग जाएगा 840, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी एट फिक्स रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹1630 इन 3 ईयर्स एंड 1708 इन 4 ईयर। मतलब कह रहा है कि 3 साल में वो उसका अमाउंट जो है 1630 हो जा रहा है, 4 साल में 1708 हो जाता है। आपको यहाँ पे इसका सम यानी प्रिंसिपल निकालना है। अमाउंट दिया गया है 3 साल में कितना हो रहा है, देखिए 3 साल में इसका अमाउंट हो रहा है 1630, 4 साल में कितना हो रहा है 1708। अमाउंट में क्या क्या होता है, अमाउंट में प्रिंसिपल होगा और साथ में इसका इंटरेस्ट होगा। यहाँ पर 4 साल का है, यहाँ पे 3 साल का है, मतलब इसका डिफरेंस 1 साल का है। यदि दोनों को घटाइएगा तो आपको 1 साल का यहाँ पे इंटरेस्ट मिल जाएगा। 1708 में से 1630 घटाइएगा तो सीधा सीधी दिख रहा है 78, मतलब 1 साल का आपका ब्याज जो है 78 रुपये है। हमको यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना है, तो यहाँ पे 3 साल का यहाँ पे अमाउंट प्लस यहाँ पे इंटरेस्ट दिया गया है। तो यहाँ से आप क्या करिए, 3 साल का प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दिया गया है, तो इसमें से आपको 3 साल के यदि आप इंटरेस्ट घटा दीजिएगा तो आपका अमाउंट मिल जाएगा। यहाँ पर 3 साल के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल का आपका इंटरेस्ट 78 है, तो 3 साल में हो जाएगा 8 तरीके 24 के 4 कैरी 2 7 तरीके 2 23, मतलब 234 रुपये उसका 3 साल का इंटरेस्ट है। और यहाँ पर 3 साल का आपका अमाउंट जो दिया गया है 1630 है। अमाउंट में क्या क्या होता है, अमाउंट में आपका प्रिंसिपल प्लस इसका इंटरेस्ट होता है। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अमाउंट में से इंटरेस्ट को घटाना पड़ेगा। तो 1630 में से आप इसका 3 साल का इंटरेस्ट 234 आप घटा दीजिएगा, ये 0 है, 10 में 4 गया 6, इसके बाद यहाँ पे बचा 2, तो यहाँ पे 12 में से 3 गया 9 और ये 15 में से 2 गया 13, मतलब 1396 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर से इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि 4 साल का आपका अमाउंट इतना है, उसके बाद 3 साल का अमाउंट इतना है। अमाउंट में होता क्या है, तो प्रिंसिपल होता है, साथ में उसका इंटरेस्ट होता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, तो आपको 1 साल का यहाँ पे इंटरेस्ट मिल गया 78। यहाँ से 3 से गुना करके हम 3 साल का इंटरेस्ट निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 साल का अमाउंट है, तो अमाउंट में से 3 साल का इंटरेस्ट आप घटाइएगा तो आपको प्रिंसिपल मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। At simple interest, a sum of 6,400 become 8,320 in 3 years. What will ₹7,200 become in 5 years at the same rate? तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जो 6400 रुपये की राशि जो है 3 साल में 8320 हो जाती है। प्रिंसिपल यहाँ पर कितना है 6400 है, अमाउंट कितना है यहाँ पर 8320 है, टाइम कितना दिया गया है तो 3 ईयर्स दिया गया है। तो आपसे पूछा क्या है कि इसी दर पर, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको रेट निकालना पड़ेगा, और रेट निकालने के बाद आपको इस प्रिंसिपल पर आपको यहाँ पे क्या निकालना है, व्हाट विल बिकम, अमाउंट निकालना है आपको। यहाँ पर प्रिंसिपल यहाँ पर है 7200। तो देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल इतना है, अमाउंट इतना है और 3 साल का यहाँ पर समय है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसका इंटरेस्ट निकालिएगा। तो 640 यहाँ पर आप घटाइएगा अमाउंट में से, तो आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देखिए 3 में से 4 जाएगा, मतलब 9, 13 में से 7 में से 1920 यहाँ पर इसका इंटरेस्ट आ गया। ये 3 साल का इंटरेस्ट है, तो आपको 1 साल के इंटरेस्ट के लिए क्या करना होगा, 1920 को 3 से भाग देना होगा। 3 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 3 6 18 और 3 4 12, मतलब 640 रुपया इसका 1 साल का इंटरेस्ट है। तो आप यहाँ से रेट निकाल लीजिए। 1 साल का इंटरेस्ट आपका 640 है, प्रिंसिपल आपका 6400 रुपये है, तो इसको आप यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकालिएगा, तो ये 10% आ गया।
मतलब इसको हर साल 10% के रेट से यहाँ पे लग रहा था। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो 7200 की राशि है, 7200 की राशि है 5 साल के लिए। देखिए, एक साल में आपको 10% के ब्याज देना है, तो 5 साल में कितना दीजिएगा? 50%। सीधा सीधी इसका आप क्या कीजिए, 50% निकाल के जोड़ दीजिए, या यहाँ पर आपको सीधा सीधी 150% निकाल देना है। चलिए, इसका हम सबसे पहले आसान है, इसका 50% मतलब 1/2 निकाल लेते हैं। इसका 1/2 हो जाएगा 3600, और आपके पास प्रिंसिपल है 7200, दोनों को जोड़िएगा तो आपका अमाउंट आ जाएगा 10800। 10800 ऑप्शन नंबर सी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। देखिए, प्रिंसिपल आपका दिया गया है 6400, अमाउंट आपको दिया गया है 8320, टाइम आपको दिया गया है 3 ईयर। आपसे पूछा गया है कि इसका रेट निकालिए और उसके बाद इस राशि पर आपको अमाउंट निकालना है। तो रेट निकालिए कि हमने क्या किया, सबसे पहले अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाकर यहाँ पर इंटरेस्ट निकाला। इंटरेस्ट यहाँ पे 3 साल का आया, तो उसको 3 से भाग देके 1 साल का इंटरेस्ट निकाला। 1 साल का इंटरेस्ट निकालने के बाद यहाँ पर प्रिंसिपल से भाग देकर 100 से गुना करके परसेंटेज निकाला, जो कि 10% इसका निकल गया। अब यहाँ पर हमारा 10% जो यहाँ पर रेट है 5 साल के लिए 50% हो गया। तो अब यहाँ पर प्रिंसिपल में का 50% निकालकर प्रिंसिपल में ही जोड़ने पर आपका अमाउंट मिल के जो कि आंसर है 1080। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट एट विच अ सम बिकम 4 times ऑफ इटसेल्फ इन 12 years एट अ सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। आपको रेट निकालना है जिस पर कोई राशि जो है साधारण ब्याज की दर पर 12 वर्ष में अपने से 4 गुना हो जाती है। अगर मान लेते हैं कोई राशि 100 है, एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं कहूँ कि वो 2 गुना हो जाती है तो कितना हो जाएगी? 200। अगर राशि 100 थी, 200 गुना हो गई, कितनी बढ़ी? 100 बढ़ी। अगर कोई राशि 100 है, अगर मैं कहूँ कि वो 3 गुना हो गई मतलब 300, तो कितना बढ़ी? 100 थी, 300 हो गई मतलब 200 बढ़ी। उसी तरीके से यहाँ पर अगर कोई राशि 100 है, कोई भी आप एज्यूम कर सकते हैं, वो 4 गुना हो जाती है, 4 गुना हो गई, कितनी बढ़ी? 300। तो कहने का मतलब ये होता है, अगर वो जितना गुना बढ़ती है उसे आपको 100 कम कर देना है। मतलब 4 गुना तो 400, 400 में आप 100 कम करिएगा मतलब 300 बढ़ जाती है। आपको ये समझ में आ गया? 100 है तो अपना 4 गुना कितना हो जाएगी? 400 हो जाएगी। कितना बढ़ी? 300। कितने में? 12 में। 11 से कटाइए तो यहाँ पर हो जाएगा 3 चौका 12, 4 अब बटा में 100, 25% सीधे आपको निकल जाएगा। कैसे? देखिए, 3 मैंने इसको 100 को सेपरेट कर दिया, 12 ऐसे कर दिया, 3 चौका 12 किया, 4 से कटाया 25, तो 25% आपका मिल गया। अगर यहीं आपका कहता कि 4 गुना ना होगा 6 गुना होता, तो हम क्या करते हैं? 6 गुना होता तो 500 बढ़ती, अपना 500% बढ़ती ना, परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। अगर कोई राशि में आप एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूँ कि अपना 6 गुना हो जाती है, 100 है, 6 गुना हो गई, कितना हो गया? 600। कितना प्रतिशत बढ़ी? 500% बढ़ गई। अपना 500% बढ़ी है कितने समय में? 12% में। तब यहाँ से 12 से भाग देकर इसका ईयर निकाल सकते थे, लेकिन ये क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया। क्वेश्चन में पूछा गया था आपका 4 गुना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम एट द रेट ऑफ 12.5% पर एनम फॉर 6 ईयर इज 13,500 लेस देन द प्रिंसिपल, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित राशि 6 वर्षों के लिए 12.5% के ब्याज से मूलधन से इतना कम है। मूलधन मतलब प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। ये 6 साल के लिए दे रहा है, 6 साल पर 12.5% का ब्याज आपको मिल रहा है। तो टोटल ब्याज आपको कितना मिलेगा? 12.5 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2 बार कीजिएगा तो 25, 50, 2 बार कीजिएगा 25, 4 बार कीजिएगा तो कितना? 50, उसके बाद 75, मतलब 75% आपको यहाँ पे ब्याज मिल रहा है टोटल। ओवरऑल कितना मिला? 75%। और कह रहा है कि जो आपका ये ब्याज जो है प्रिंसिपल से इतना कम है। यहाँ पर पढ़िए, साधारण ब्याज मूलधन से 13,500 कम है। तो यहाँ पर मतलब अगर इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, 100 और 25 का डिफरेंस कितना हुआ? 25% हुआ। तो 25% का वैल्यू आपको यहाँ पर दिया गया है 13,500। तो आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना है। साधारण ब्याज मतलब आपको 75% वैल्यू निकालना है।
आप यहाँ पे क्या करिएगा, 25 से भाग देकर 75 यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब 3 से यहाँ पे कट जाएगा, अब 3 इसमें गुना कर दिया तो 0 से 0, 0 से 0, 25 15 का 5, हाथ में लगा 1, 3 39 1 40, मतलब 40500, ऑप्शन 4। एक बार इसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, क्वेश्चन कह रहा था कि एक यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट पर कोई राशि जो है 12.5% के ब्याज से 12.5% के ब्याज से 6 वर्षों में जितना होती है, ठीक है, और अपने मूलधन से उसका मूलधन और इसका जो ब्याज है दोनों का डिफरेंस आपको यहाँ पे दिया गया है कि 13,500 है। मूलधन अपने आप में 100% होता है, ठीक है, और इसका जो हम लोग ब्याज निकालें कि अगर 12.5% के ब्याज जो है 1 साल के लिए मिलता है तो 6 साल के लिए कितना यहाँ पर मिला, 75%। वही डिफरेंस बोल रहा है कि इसका जो प्रिंसिपल का डिफरेंस, प्रिंसिपल है और ब्याज का जो डिफरेंस है वही आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि 13,500 है। मतलब प्रिंसिपल से ये जो आपका इंटरेस्ट है वो इतना कम है, तो प्रिंसिपल हमारा 100% था और यहाँ पे हमारा जो ब्याज आया 75%, दोनों घटाएंगे तो 25%, 25% का वैल्यू आपको इतना मिल गया। आपसे पूछा है साधारण ब्याज, मतलब आपका साधारण ब्याज तो ये 75% था, तो आप यहाँ पर 75% यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 25 से 3 बार में ये कट जाएगा, तो 13500 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 40500। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एस डिपॉजिट अ टोटल ऑफ 5,000 इन 2 अकाउंट्स विच गिव 8% एंड 12% सिंपल इंटरेस्ट एनुअली। एक आदमी जो है 50,000 को 2 अकाउंटों में इस तरीके से बांटता है कि पहले पर वो 8% के ब्याज पाता है और दूसरे पर 12% के ब्याज पाता है। आफ्टर 1 ईयर ही गेट्स अ टोटल 5,200। ये इंटरेस्ट है, यहाँ पर उसको 2 साल बाद उसको टोटल ब्याज 5200 मिलता है। तो हाउ मच डज ही डिपॉजिट इन अकाउंट विथ अ 12% इंटरेस्ट। तो पूछ रहा है कि आपको वो जो है 12% के रेट पर कितना पैसा लगाया था। आई होप आपने क्वेश्चन को समझ लिया। देखिए टोटल यहाँ पे कितना है, 50,000 है। 50,000 पर ओवरऑल इसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 5200। इसको हम एलिगेशन से करेंगे, पहले को 8% के रेट पर इसको जमा कर रहा है, दूसरे को 12% पर, और यहाँ पर ओवरऑल आपको पता चल गया है कि आपको ओवरऑल कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आप इसका एलिगेशन लगाकर निकाल सकते हैं। तो ओवरऑल निकालने के लिए मैंने क्या किया, टोटल जो इसका इंटरेस्ट था 5200, टोटल यहाँ पे प्रिंसिपल से हम लोग भाग करके इसका टोटल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो 00 से 00 कट गया, 0 से 0 का मतलब 52/5 ओवरऑल इसको इंटरेस्ट मिल रहा है दोनों पर। तो 52/5 आप यहाँ पे लिख दीजिए। चूँकि डिनोमिनेटर में 5 है तो 5 को हटाने के लिए क्या करेंगे, सब में यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 40 बन जाएगा। इरेज क्यों नहीं हो रहा, ये बन गया आपका 40। यहाँ पर आप करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 60। और ये तो 5 का 5 कैंसिल ही हो जाएगा। अब इसको आप डिफरेंस देखिए, ये इस कितना कम है, 8 कम है, ये इससे इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 तियाई 12, ठीक है। इसका जो रेशियो आ गया 2:3 में आ गया। ये था आपका 12% के रेट से और ये था आपका 8% के रेट से। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि 12% ब्याज वाले पर कितना पैसा लगाया था। 12% वाले पे 3 लगाया था, 3 टोटल कितना है, 3 2 5, और यहाँ पे अमाउंट कितना है, 50,000। 5 से काटेंगे, 10 बार में कटेगा, और 10,000 गुना 3 मतलब 30,000 इसका आंसर आ जाएगा। इसको मैंने कैसे किया फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए टोटल यहाँ पर आपको ब्याज दिया गया है 5200, टोटल ब्याज आपको 5200 मिला, टोटल आपका प्रिंसिपल है 50,000। यहाँ से आपने निकाल लिया कि टोटल इसको एवरेज आपका इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। मतलब यहाँ पे इसको भाग देकर आपको टोटल इंटरेस्ट निकालना है जो कि 52/5 आया था। यहाँ पे 8% था, यहाँ पे 12% था, डिनोमीटर में 5 आया था, तो हमने किया कि सबके डिनोमीटर में 5 से मल्टीप्लाई करके 5 को हटा दिया, तो ये 40 बन गया, ये 60 बन गया, बीच में 52 बन गया। अब यहाँ से एलिगेशन लगाकर हमने रेशियो निकाल लिया और रेशियो के आधार पर हमने बांट लिया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट फॉर 6 ईयर एट 4% पर एनम is 7,500 less than the simple interest on the same amount for 11 years. Find the amount. यहाँ पे कह क्या रहा है कि 6 साल में
आपको जो 4% के दर से जो आपको साधारण ब्याज मिल रहा है वो 11 साल में समान राशि, साधारण यहाँ पे समान राशि और साधारण ब्याज समान आपका है, मतलब यहाँ पर भी 4% का रेट जो लग रहा है, इनके दोनों का बीच का जो अंतर है 7500 दिया गया है। मतलब प्रिंसिपल तो दोनों का सेम है, प्रिंसिपल सेम है तो डिफरेंस किसके कारण आएगा, डिफरेंस इसका ईयर के कारण आएगा। ये 6 साल का ब्याज ले रहा है, ये 11 साल का ले रहा है। एक साल में वो 4% ले रहा है तो 6 साल में कितना लेगा, 24%। एक साल में ये 4% ले रहा है तो 11 साल में कितना लेगा, 44%। ये अधिक है, 44 में से आप 24 घटाइएगा तो आपको कितना ब्याज मिल रहा है, 20% का यह ब्याज अधिक लग रहा है। ठीक है, तो वही 20% का वैल्यू दिया है 7500। 20% बराबर है 7500, आपको 100 निकाल देना है। 5 बार में कट जाएगा, 75 गुना 5 आप कर दिए, 50 25 के 5 7 35 37 और उसके बाद 00। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हुआ इसमें क्वेश्चन पूछा था कि 6 साल में जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है इस रेट से और 11 साल में जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है इसी रेट से, दोनों का डिफरेंस आपको दिया गया है और आपसे राशि पूछा गया है, प्रिंसिपल पूछा गया है, सम पूछा गया है। तो 6 साल में आपको 4% के रेट से कितना मिलेगा, 24%। 11 साल में कितना मिलेगा, 44%। दोनों का डिफरेंस मतलब जो बड़ा है उसको छोटे वाले से घटाइएगा तो आपको मिलेगा 20%। 20% आपका इतना मिला। हमको पता है कि कोई भी राशि जो है अपने आप में 100% होती है। आप इधर 5 से गुना करेंगे और इधर 5 से गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7500 गुना 5 यानी 37500। आगे क्वेश्चन देखते हैं। एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ए सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ इन 1600। इस तरीके का क्वेश्चन हमने पहले पढ़ा कि यदि कोई राशि अपने आप में 3 गुना हो रही है तो कितना प्रतिशत बढ़ रही है, 200% बढ़ रही है। ठीक है, आपने इसको एक लाइन में बनाइएगा। अगर वो ट्रिपल हो रही है तो 200%। ईयर कितना है, 16, तो 16 से भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 4 से कटाइए, 4 5 20, 4 चौका 16, 50 गुना 4 कितना हो जाएगा, 12.5। ऑप्शन डी 4 नंबर। आई होप आपको इस समझ में आ रहा होगा। फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। पिछले सवाल में मैंने बताया था कि यदि कोई राशि 3 गुना होती है, मान लेते हैं 100 है तो 3 गुना होकर कितना बनेगा, 300। बढ़ा कितना, 200, मतलब 200% बढ़ा। अगर कोई राशि 4 गुना हो रही है, 4 गुना 100 है तो 4 गुना कितना हो गई, 400, बढ़ा कितना, 300%। वही यहाँ पे क्वेश्चन आपके कह रहा था ये जो राशि ट्रिपल हो रही है, 3 गुना हो रही है तो बढ़ा कितना, 200%। 200% कितने सालों में, 16 सालों में। तो आपका निकल गया कि एक साल में कितना बढ़ रहा है, 12.5%। तो चलिए वीडियो कहीं समाप्त करते हैं। वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।